सावन सोमवार व्रत की ये चमत्कारी कथा सुनने से भगवान शिव स्वयं होते हैं प्रसन्न। जानिए पूजा विधि, व्रत का महत्व और पार्थिव लाभ। इस पावन सावन में भगवान शिव की कृपा पाने के लिए हमारी इस कथा को अंत तक जरूर सुनें और कथा शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर सोमवार शिव की महिमा आप तक पहुंचे। सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित होता है और इस महीने में सोमवार का व्रत रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। सावन सोमवार व्रत की कथा इस प्रकार है। सावन सोमवार व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है, किसी नगर में एक धनी साहूकार रहता था। उसके घर में धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वो संतानहीन होने के कारण बहुत दुखी रहता था। पुत्र प्राप्ति की कामना से वो हर सोमवार को भगवान शिव का व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करता था। साहूकार की भक्ति देखकर एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्राणनाथ, यह साहूकार आपका सच्चा भक्त है। यह कितने दिनों से नियमित रूप से सोमवार का व्रत और पूजन कर रहा है। आप इसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करें। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। माता पार्वती ने आग्रह किया, नहीं प्रभु, आप तो दीनदयाल हैं और अपने भक्तों पर कृपा करने वाले हैं। आप इस साहूकार की मनोकामना अवश्य पूर्ण करें। यह आपका अनन्य भक्त है और वर्षों से सोमवार का व्रत करते हुए आपको भोग लगा रहा है। माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर भगवान शिव ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दिया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि उसके बालक की आयु केवल 12 वर्ष होगी। भगवान शिव और माता पार्वती की यह बातचीत साहूकार सुन रहा था। उसे न तो इस बात की खुशी हुई और न ही कोई दुख। वो पहले की तरह ही भगवान शिव का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ समय बाद साहूकार को एक सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। जब वो बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेजा गया। साहूकार ने उसके मामा को साथ भेजते हुए कहा कि रास्ते में जहाँ भी यज्ञ का आयोजन हो वहाँ ब्राह्मणों को भोजन कराना और दक्षिणा देना। मामा और भांजा इसी प्रकार यज्ञ करते, ब्राह्मणों को भोजन कराते और दक्षिणा देते हुए काशी की ओर चल पड़े। रास्ते में एक नगर में राजा की पुत्री का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होना था वो एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने सोचा कि कहीं विवाह टूट न जाए, इसलिए उन्होंने साहूकार के पुत्र को राजकुमार की जगह बिठा दिया और विवाह संपन्न करा दिया। साहूकार के पुत्र ने राजकुमार की जगह बैठकर विवाह कर लिया। जाते समय उसने राजकुमारी की ओढ़नी पर लिख दिया, तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है, मैं काना नहीं हूँ, मेरा नाम है और मैं काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने ओढ़नी पर लिखी बात पढ़ी तो उसने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा ने अपने दूतों को साहूकार के पुत्र को ढूंढने के लिए भेजा। दूतों ने साहूकार के पुत्र और उसके मामा को काशी में ढूंढ लिया और उन्हें वापस ले आए। राजा ने देखा कि साहूकार का पुत्र सचमुच काना नहीं है, तो उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह उससे कर दिया। इधर साहूकार का पुत्र 12 वर्ष का होने वाला था। उसके मामा ने देखा कि बालक की आयु पूर्ण होने वाली है। बालक ने अपने मामा से कहा कि मुझे प्यास लगी है। मामा उसे तालाब पर ले गए। वहीं एक शिव मंदिर था। जैसे ही बालक पानी पीने के लिए झुका, वो वहीं मृत्यु को प्राप्त हो गया। मामा ने देखा तो वो बहुत दुखी हुए। उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती वहाँ से गुजर रहे थे। माता पार्वती ने देखा कि एक बालक मरा हुआ पड़ा है और उसका मामा रो रहा है। माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, इस बालक को जीवन दान दीजिए। भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, यह उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर भगवान शिव ने बालक को जीवन दान दे दिया और कुछ ही पल में वो जीवित होकर उठ बैठा। शिव पार्वती कैलाश चले गए। शिक्षा पूर्ण होने पर वो लड़का और मामा उसी प्रकार यज्ञ करते तथा ब्राह्मणों को भोजन कराते और दक्षिणा देते अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहाँ उसका विवाह हुआ था। राजा ने देखा कि दामाद वापस आ गया है तो वो बहुत प्रसन्न हुए। राजा ने अपनी पुत्री और दामाद को धूमधाम से विदा किया। साहूकार और उसकी पत्नी ने जब पुत्र और बहू को देखा तो बहुत प्रसन्न हुए। साहूकार ने भगवान शिव का धन्यवाद किया और कहने लगा कि ये सब भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से ही संभव हुआ है। इस कथा का महत्व ये है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से सावन सोमवार का व्रत रखता है और श्रद्धा पूर्वक भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यह व्रत संतान प्राप्ति, सुख समृद्धि और कष्टों से मुक्ति के लिए विशेष फलदायी माना जाता है। सावन सोमवार व्रत की विधि और महत्व। सावन का महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है और इस महीने में पड़ने वाले सोमवार का विशेष धार्मिक महत्व है। माना जाता है कि इन दिनों में व्रत रखने और भगवान शिव की पूजा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। व्रत की विधि। सावन सोमवार का व्रत रखने के लिए इन नियमों का पालन करना चाहिए। सुबह जल्दी उठें। व्रत के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। स्वच्छ वस्त्र धारण करें।
स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र पहने। कोशिश करें कि हरे रंग के वस्त्र हों, क्योंकि यह रंग भगवान शिव को प्रिय माना जाता है। शिव मंदिर जाएं या घर पर पूजा करें। यदि संभव हो तो शिव मंदिर जाएं। मंदिर न जा सके तो घर के पूजा स्थल को साफ करके भगवान शिव की मूर्ति या शिवलिंग स्थापित करें। संकल्प लें। पूजा शुरू करने से पहले व्रत का संकल्प लें। हाथ में जल, फूल और अक्षत लेकर व्रत का उद्देश्य बोलें और भगवान शिव से व्रत को सफल बनाने की प्रार्थना करें। गंगा जल से अभिषेक करें। शिवलिंग पर गंगा जल से अभिषेक करें। यदि गंगा जल न हो तो शुद्ध जल का प्रयोग करें। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर से अभिषेक। गंगा जल के बाद दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से अभिषेक करें। इसे पंचामृत अभिषेक कहते हैं। पुनः जल से अभिषेक। पंचामृत अभिषेक के बाद एक बार फिर शुद्ध जल से अभिषेक करें। बेलपत्र, धतूरा, भांग, शमी पत्र चढ़ाएं। भगवान शिव को बेलपत्र, धतूरा, भांग, शमी पत्र, आक के फूल, कनेर के फूल आदि चढ़ाएं। मान्यता है कि बेलपत्र भगवान शिव को बहुत प्रिय है। कम से कम 3 पत्तों वाला बेलपत्र ही चढ़ाएं। पुष्प और माला चढ़ाएं। भगवान शिव को पुष्प और फूलों की माला अर्पित करें। चंदन और भस्म लगाएं। शिवलिंग पर चंदन और भस्म लगाएं। धूप दीप करें। धूप और दीपक जलाएं। भोग लगाएं। भगवान शिव को ऋतु फल, मिठाई या विशेष रूप से सावन में बनाई जाने वाली मिठाइयों का भोग लगाएं। कई लोग दूध और पेड़े का भोग भी लगाते हैं। शिव चालीसा और मंत्रों का जाप। शिव चालीसा का पाठ करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का यथाशक्ति जाप करें। व्रत कथा सुने या पढ़ें। सावन सोमवार व्रत कथा का पाठ करें या सुने। आरती करें। अंत में भगवान शिव और माता पार्वती की आरती करें। फलाहार। व्रत में दिन में एक बार फलाहार करें। अनाज का सेवन न करें। कई लोग निर्जला व्रत भी रखते हैं, लेकिन यह आपकी शारीरिक क्षमता पर निर्भर करता है। शाम की पूजा। शाम को भी पुनः भगवान शिव की पूजा अर्चना करें और आरती करें। व्रत का पारण। अगले दिन मंगलवार को स्नान आदि करके भगवान शिव का स्मरण करें और उसके बाद ही व्रत का पारण करें। व्रत का महत्व। सावन सोमवार के व्रत का धार्मिक और पौराणिक महत्व बहुत अधिक है। भगवान शिव का प्रिय महीना सावन मास भगवान शिव को समर्पित है। ऐसी मान्यता है कि इस महीने में भगवान शिव स्वयं पृथ्वी पर वास करते हैं और अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाते हैं। मनोकामना पूर्ति। यह व्रत सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला माना जाता है। अविवाहित कन्याएं उत्तम वर पाने के लिए ये व्रत रखती हैं, जबकि विवाहित महिलाएं सुखी वैवाहिक जीवन और संतान प्राप्ति के लिए इसे करती हैं। पुण्य की प्राप्ति। सावन सोमवार का व्रत करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं। काल सर्प दोष से मुक्ति। ज्योतिष के अनुसार यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में काल सर्प दोष हो तो सावन सोमवार का व्रत और शिव की पूजा उसे इस दोष से मुक्ति दिलाने में सहायक होती है। रोग मुक्ति। यह व्रत शारीरिक और मानसिक रोगों से मुक्ति दिलाने में भी सहायक माना जाता है। शिव पार्वती का मिलन। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए सावन मास में कठोर तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और उनकी मनोकामना पूर्ण की। इसलिए यह व्रत महिलाओं के लिए विशेष फलदायी माना जाता है। मोक्ष की प्राप्ति। अंततः यह व्रत मोक्ष और आध्यात्मिक शांति की प्राप्ति में भी सहायक माना जाता है। यह व्रत न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि यह आत्मनियंत्रण, भक्ति और समर्पण का प्रतीक भी है। सावन में शिव पूजा के विशेष उपाय और परंपराएं। सावन का महीना भगवान शिव को प्रसन्न करने और उनकी कृपा पाने के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। इस दौरान किए गए कुछ विशेष उपाय और परंपराएं अत्यंत फलदायी होती हैं। 1. रुद्राभिषेक। सावन में रुद्राभिषेक का अत्यधिक महत्व है। यह भगवान शिव को प्रसन्न करने का सबसे शक्तिशाली तरीका माना जाता है। इसमें शिवलिंग का विभिन्न पवित्र द्रव्यों जैसे जल, दूध, दही, घी, शहद, गन्ने का रस, पंचामृत, भांग, धतूरा आदि से अभिषेक किया जाता है। रुद्राभिषेक विशेष मंत्रों के उच्चारण के साथ किया जाता है, जो वातावरण को शुद्ध और सकारात्मक बनाते हैं। इसे अपनी मनोकामना पूर्ति या ग्रहों के बुरे प्रभाव को कम करने के लिए करवाया जाता है। 2. महामृत्युंजय मंत्र का जाप। महामृत्युंजय मंत्र। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् का जाप सावन में बहुत शुभ माना जाता है। यह मंत्र भगवान शिव को समर्पित है और इसे स्वास्थ्य, लंबी आयु, रोग मुक्ति और अकाल मृत्यु के भय से मुक्ति पाने के लिए जपा जाता है। सावन में नियमित रूप से इस मंत्र का जाप करने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। 3. कांवड़ यात्रा। सावन में कांवड़ यात्रा एक प्रमुख परंपरा है। इसमें श्रद्धालु, जिन्हें कांवड़िया कहा जाता है, पवित्र नदियों विशेषकर गंगा नदी से जल भर कर लाते हैं। इस पवित्र जल को वे कंधे पर कांवड़ में रखकर पैदल यात्रा करते हुए विभिन्न शिव मंदिरों में शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। यह यात्रा बहुत कठिन तपस्या और भक्ति का प्रतीक है। 4. पार्थिव शिवलिंग का निर्माण और पूजा। सावन में पार्थिव शिवलिंग
मिट्टी से बने शिवलिंग का निर्माण और उनकी पूजा करने का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि पार्थिव शिवलिंग की पूजा करने से व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। भक्त घर पर या मंदिरों में मिट्टी के शिवलिंग बनाकर उनकी विधि विधान से पूजा करते हैं और विसर्जन भी करते हैं। 5. बेलपत्र, धतूरा और भांग अर्पित करना। भगवान शिव को बेलपत्र, धतूरा और भांग अत्यंत प्रिय है। सावन में इन वस्तुओं को शिवलिंग पर अर्पित करने से भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न होते हैं। बेलपत्र चढ़ाते समय इस बात का ध्यान रखें कि पत्तियां कटी फटी न हो और हमेशा चिकनी सतह वाली पत्ती शिवलिंग पर चढ़ाई जाए। 6. सोमवार व्रत कथा और आरती। प्रत्येक सावन सोमवार को व्रत कथा का श्रवण या पाठ करना और शिव पार्वती की आरती करना बहुत शुभ माना जाता है। यह न केवल व्रत के महत्व को समझाता है बल्कि भक्ति भाव को भी बढ़ाता है। 7. दान पुण्य। सावन के महीने में दान पुण्य करने का भी विशेष महत्व है। गरीबों और जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र या धन का दान करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और भक्तों को शुभ फल प्राप्त होता है। ये सभी उपाय और परंपराएं सावन के पवित्र महीने में भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने और जीवन में सुख समृद्धि लाने में सहायक मानी जाती हैं। अगर आप भी भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखें और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।